हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण बिंदु जिसको महाजनपद बोलते हैं। इससे पहले हमने दो वीडियो लोड कर दिया है दोस्तों, दो प्रमुख चैप्टर को समाप्त कर दिया है, जिसमें से एक है हमने तो पाषाण काल से शुरू किया था, और तो पाषाण काल हो गया, उसके बाद हो गया आपको मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। तो ये दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा, क्योंकि पाषाण काल से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और आपको सिंधु घाटी सभ्यता तो वी है, वैदिक सभ्यता भी वी है। तो जो आगामी परीक्षा जो 26 नवंबर को सचिवालय सहायक होने वाला है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। और उसके बाद हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इससे तो 100% बिहार का कोई भी एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन आता है, तो उसको भी अगर आप देख लीजिएगा। और अब हम लोग बात करते हैं महाजनपद की। तो प्राचीन काल में किस तरह से हमने देखा कि एक छोटा सा कबीला था जो जन्म में बदला, जनपद में बदला और जनपद महाजनपद में। और हम समझ सकते हैं इस तरह से कि एक छोटा सा कबीला था, इसके बाद जन बना, इसके कई जन मिल के जनपद बना और कई जनपद के महाजनपद बना। तो इस सिस्टम में हम समझ सकते हैं महाजनपद को। और हम लोग को पता है कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहा की खोज हो गई थी, और उस टाइम उत्तर वैदिक काल की शुरुआत हुई थी। अनंतः उत्तर वैदिक काल समाप्त 600 ईसा पूर्व के आसपास करने का मतलब है कि उत्तर वैदिक काल के उत्तरार्ध में लोहा की प्रगति से इतनी आर्थिक प्रगति तेज हो गई थी कि आर्थिक प्रगति ने सामाजिक और राजनीतिक जीवन को एक नई दिशा दिया, और इसको भी बहुत बड़ा योगदान है। जो आर्थिक प्रगति ने सामाजिक और राजनीतिक गति को बल दिया, जिसके आधार पर आज इतना बड़ा साम्राज्य जो महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपद का उदय हुआ था, जो 16 महाजनपद का उदय हुआ। और 16 महाजनपद का उल्लेख साहित्यिक स्रोत जैन धर्म बौद्ध धर्म है, जिसमें अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म है, जिसमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। और एक जैन धर्म का साहित्यिक स्रोत आपको भगवती सूत्र है, जिसमें 16 महाजनपदों का उदय की जानकारी मिलती है या वर्णन मिलता है। दोनों में तो खास कोई अंतर नहीं है, बट दोनों में थोड़ा अंतर है, और बिल्कुल ऐसा नहीं है जो यहाँ हम आपको उल्लेख करके बता सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। बिल्कुल कॉमन अंतर है दोनों में, अंगुत्तर निकाय भगवती सूत्र में। तो आइए इसको हम डिटेल समझते हैं। 1000 BC में लोहा की खोज हुई। तत्पश्चात उत्तर वैदिक काल के उत्तरार्ध आते आते आर्थिक प्रगति ने ही इस तरह का आगे चल के विकास किया, और आर्थिक प्रगति में तीव्र विकास हुई, जिसके फलस्वरूप सामाजिक विकास के साथ साथ राजनीतिक विकास ने कबीला, हमने बोला कबीला छोटा सा एक अंग था जो जन बना, कई जन मिलकर जनपद का बना, कई जनपद, अब जनपद ने महाजनपद का रूप धारण कर लिया। इसी प्रकार महाजनपद का उदय हुआ। छोटे से बड़े से जाने के लिए बोले तो पहले कबीला, जनपद, महाजनपद। इसका यहाँ देख सकते हैं वर्ण, कबीला, जनपद, महाजनपद। सबसे छोटा कबीला था, उसके बाद जन था, जन के बाद जनपद था, जनपद महाजनपद सबसे बड़ा और सबसे छोटा। इस प्रकार से हमें 16 महाजनपदों की सूची बताया। अभी की अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ में मिलता है, जो साहित्यिक स्रोत है। 16 महाजनपदों की उदय हुई, जिसमें से भारत में वर्तमान में देखा जाए तो 14 ही महाजनपद है, और वर्तमान में भारत में देखा जाए 2 भारत से बाहर महाजनपद है, जिसमें तक्षशिला और कम्बोज है। दोस्तों, बात करें कि अगर महाजनपद भारत में कौन सा स्टेट में मिलता है, किस तरफ है, तो उत्तर और मध्य भारत में अधिकतर महाजनपद पाया गया है, जिसमें से आपको बिहार है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, और दो हमने बताया भारत से बाहर। इसको डिटेल हम देखेंगे। उत्तर निकाय महाजनपदों की सूची, VVI क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा, बिल्कुल 100% आने का उम्मीद है सचिवालय सहायक में, जो आगे 26 नवंबर को जो एग्जाम होने वाला है। और भगवती सूत्र, एक क्वेश्चन आपको यही आ जाएगा, अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है, कौन सा ग्रंथ है, भगवती सूत्र कौन सा ग्रंथ है, कौन सा धर्म से संबंधित है, या किसकी जानकारी इससे मिलती है, या फिर पहले कि 16 महाजनपद की उदय हुआ है, उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय भगवती सूत्र से। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है। आगे हम लोग देखते हैं। अधिकतर महाजनपद में राजतंत्र था, शासन राजा द्वारा चला जाता था। कुछ जैसे आपको मल्ल था महाजनपद, जहाँ पे गणतंत्र था, और एक था आपका लिच्छवी, एक आपका था बज्जी, जो वैशाली की राजधानी था। वहाँ पे 8 जहाँ पे 8 जनपद को मिलाकर लिच्छवी को बनाया गया था, वहाँ पे भी गणतंत्र था। तो अधिकतर महाजनपद में राजतंत्र शासन स्थापित था, जहाँ पर राजा द्वारा शासन चलाया जाता था। परंतु कुछ महाजनपद, जैसे वहाँ देख सकते हैं आप, आपको बज्जी हो गया और एक मल हो गया,
कुछ महाजनपद में गणतंत्र था, जहाँ पर शासन गण या संघ द्वारा चला जाता था। आइए बारी बारी से हम लोग देखते हैं महाजनपद को। इसको आप टेबल का एकदम माइंड में सेट कर लेना है। यहाँ से क्वेश्चन चाहे बीपीएससी का हो, बिहार दरोगा का हो, सचिवालय सहायक का हो, बिहार पुलिस का हो, मैंने या जो कोई भी पीसीएस का हो, हर एक जगह यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए इसको बारी बारी से देखते हैं। सबसे ज़्यादा अगर महाजनपद की बात हो तो वर्तमान यूपी में है, उसके बाद बिहार में है 3 महाजनपद, और उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद आपको है, 3 महाजनपद बिहार में है, एक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में है, और उसके बाद 2 भारत से बाहर है। तो ये बारे से पहले हम लोग यूपी में देख लेते हैं। यूपी का महाजन, यूपी में काशी था, काशी वाराणसी राजधानी था इसका। कौशल श्रावस्ती था, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, जो जिसकी दक्षिणी कौशल की 2 राजधानियाँ थी। कौशल की 2 राजधानी थी, एक दक्षिणी कौशल, एक उत्तरी कौशल। तो दक्षिणी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, दक्षिणी कौशल की राजधानी श्रावस्ती, और उत्तरी कौशल की राजधानी साकेत थी। दक्षिणी कौशल की राजधानी श्रावस्ती और उत्तरी कौशल की राजधानी साकेत थी। वर्तमान स्थिति की बात करें तो कौशल फैजाबाद, वर्तमान में देख रहे हैं फैजाबाद वाली क्षेत्र था कौशल। तीसरा आते हैं मल्ल की राजधानी कुशीनगर था, जो वर्तमान देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में है। मल्ल कुशीनगर, यहीं पर भगवान बुद्ध की 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पे गणतंत्र द्वारा शासन चलाया जाता था, गण द्वारा या संघ द्वारा शासन चलाया जाता था। मल्ल कुशीनगर देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में अभी भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण की प्राप्ति यहीं पे हुई थी। यहाँ पे गणतंत्र था, हमने बोला कि गणतंत्र कुछ जगह पे आपको देखने को मिला, जैसे गणतंत्र आपको अभी मल्ल में मिला, आगे चल के हम लोग देखेंगे बज्जी संघ में। चौथा है मत्स्य कौशाम्बी राजधानी। इस अभी वर्तमान कौशाम्बी की वत्स की बात करें तो प्रयागराज, जो इलाहाबाद का एरिया है, प्रयागराज अभी उसका नाम पड़ गया है, उस वहाँ पे अभी वर्तमान स्थिति है। तो वत्स, कौशाम्बी, कुरु, इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली का क्षेत्र है, और इंद्रप्रस्थ की जानकारी जब महाभारत में लोग देखते थे उसमें भी बताया गया है, और महाभारत में चर्चा इसकी हुई है इंद्रप्रस्थ की। तो कुरुक्षेत्र अभी भी देख रहे हैं, एक नाम है कुरुक्षेत्र, यहीं से वो बना है। पांचाल, अहिलछत्र, सुरसेन, मथुरा, चेदी, सुक्तिमती या सोथिवती। तो आइए एक बार हम फिर यूपी में दोहरा लेते हैं। यूपी में 8 महाजनपद है, जिसमें काशी, वाराणसी, कौशल, श्रावस्ती, दक्षिणी कौशल की राजधानी श्रावस्ती, उत्तरी कौशल की राजधानी साकेत, मल्ल कुशीनगर जो देवरिया जिला उत्तर प्रदेश, जहाँ भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पर गणतंत्र गण द्वारा शासन चलाया जाता था। वत्स, कौशाम्बी, प्रयागराज वाला एरिया था। कुरु, इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली का वर्तमान क्षेत्र है, कुरु की चर्चा महाभारत में मिलती है। पांचाल, अहिलछत्र, सुरसेन, मथुरा, चेदी, सुक्तिमती या सोथिवती। चेदी, सुक्तिमती, सोथिवती। आइए हम लोग बिहार में देखते हैं, जो 3 है, यहाँ 8 हम लोग याद कर लेंगे, 3 याद कर लेंगे तो पूरा याद हो जाएगा। फिर एक है, बहुत इजी वे में याद हो जाएगा। 9वां मगध, जो अभी हम लोग जानते हैं कि जो पटना और गया का क्षेत्र है, मगध साम्राज्य था, इसका राजधानी राजगृह में था। और सबसे शक्तिशाली कोई महाजनपद था तो आपको मगध ही था, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद ही था, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली। अगर क्वेश्चन तो बिहार दरोगा में 2 बार आ चुका है, 2213 में भी आया मेंस में कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो ये मगध को आंसर दिया गया था, जो सही पाया गया। मगध की राजधानी राजगिरी, मगध राजगिरी जो वर्तमान पटना गया का क्षेत्र, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। बज्जी वैशाली राजधानी था, ये तिरहुत का क्षेत्र था। बज्जी वैशाली तिरहुत का क्षेत्र था। यहाँ पे विश्व का प्रथम गणतंत्र स्थापित हुआ। विश्व में अगर क्वेश्चन कहीं आ जाए कि विश्व का प्रथम गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ था, तो आप डायरेक्ट आंसर बज्जी को आप मार सकते हैं, क्योंकि प्रथम इस महाजनपद था या संघ था जहाँ पे गणतंत्र स्थापित था। यहाँ 8 जनपद को मिलाकर एक लिच्छवी संघ था। तो बज्जी वैशाली तिरहुत का क्षेत्र, प्रथम गणतंत्र, 8 जनपद मिलाकर लिच्छवी। अंग चंपा भागलपुर का क्षेत्र था, भागलपुर का क्षेत्र था। तो हमने 8 देखा उत्तर प्रदेश में, 3 देखा बिहार में। तो आइए बिहार में फिर 3 देख लेते हैं, दोहरा लेते हैं एक बार। मगध राजगीर राजधानी, वर्तमान क्षेत्र पटना गया क्षेत्र, सबसे शक्तिशाली मगध साम्राज्य। बज्जी राजधानी वैशाली, वर्तमान क्षेत्र तिरहुत का क्षेत्र, ये बज्जी में प्रथम गणतंत्र की स्थापना हुई थी, जहाँ 8 जनपद मिलकर लिच्छवी बना था। अंग चंपा वर्तमान स्थिति भागलपुर। अब आते हैं, एक मध्य प्रदेश, एक दक्षिण भारत में स्थित था और एक राजस्थान में स्थित था। तो अवंती उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी। यहाँ पे भी उत्तरी और दक्षिणी होगा। एक हमने उत्तरी दक्षिणी देखा था आपको कौशल में, कि दक्षिणी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी और उत्तरी कौशल की राजधानी साकेत थी। यहाँ पे अवंती में हम लोग देख रहे हैं कि अवंती उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी।
तो अवंती की उत्तरी राजधानी उज्जैन, उससे उत्तर उससे उज्जैन, अवंती उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। यहाँ पे हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे जब मगध साम्राज्य आगे बढ़ा तो प्रथम हरेक वंश थे, उसके एक शासक थे, प्रथम ही शासक थे बिंबिसार, जिनके यहाँ एक वैद्य रहते थे जीवक, और जीवक को इन्होंने इनके ही सेवा करने के लिए कुछ इनको बीमारी हो गया था। तो जो मगध साम्राज्य के जो वंश था हरेक उसके शासक थे बिंबिसार, उनके दरबार में जीवक नामक वैद्य रहते थे, और जीवक को उन्होंने अवंती के राजा चंद्रप्रभोत को अपने मतलब इलाज करने के लिए भेजे थे। तो अवंती, उत्तरी अवंती उज्जैन, दक्षिणी अवंती महिष्मती मध्य प्रदेश में है, और वहाँ के राजा चंद्रप्रभोत थे जो जीवक ने उनकी सेवा की थी। एक अस्मक है दक्षिण भारत एकमात्र राजधानी अस्मक, जो नर्मदा गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, गोदावरी नर्मदा नदी के बीच स्थित है। अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र था जिसका राजधानी पोतन या पोटली था। अस्मक ने अस्वन घोड़ा समझ लीजिए, उसमें कुछ पोटली रखा हुआ है उसको। तो अस्मक, पोतन या पोटली वर्तमान स्थिति महाराष्ट्र में है। मत्स्य विराटनगर राजधानी, वर्तमान स्थान जयपुर। तो मत्स्य विराटनगर जयपुर वर्तमान में। तो एक बार फिर हम लोग जो भारत में स्थित है, आपको जो 14 महाजनपद उसको फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। तो काशी, वाराणसी, कोसल, श्रावस्ती, दक्षिणी कोसल की राजधानी श्रावस्ती, उत्तरी कोसल की राजधानी साकेत, वर्तमान फैजाबाद, मल, कुशीनगर, देवरिया जिला में वर्तमान स्थिति। बुद्ध का महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी जहाँ गणतंत्र स्थापित था मल में। वत्स, कौशाम्बी, प्रयागराज जो इलाहाबाद का क्षेत्र वर्तमान में है। कुरु, इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली का वर्तमान क्षेत्र है, महाभारत में इसकी चर्चा मिलती है। पांचाल, अहिलछत्र, सुरसेन, मथुरा, चेदी, सुक्तिमती या सुथिवती, चेदी। अब 3 बिहार में देख लेते हैं। मगध, राजगिरी, पटना का क्षेत्र, सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। बज्जी, वैशाली, तिरहुत का क्षेत्र, प्रथम गणतंत्र, 8 जनपद मिलाकर बना था। अन्न, चंपा जो वर्तमान स्थिति भागलपुर है। अवंती, मध्य प्रदेश, उज्जैन, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन, दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। अस्मक जो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था जिसकी अस्मक की राजधानी पोटन या पोटली थी। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित है। मत्स्य एकमात्र राजस्थान में स्थित एकमात्र मत्स्य महाजनपद था जिसका राजधानी विराटनगर था जो जयपुर के क्षेत्र वाला है। अब हम देखते हैं भारत से बाहर स्थित महाजनपद। 2 महाजनपद भारत से बाहर था। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा महाजनपद भारत से बाहर स्थित है, वर्तमान भारत से बाहर स्थित है। तो आपको 2 नाम इसमें से दे देगा। आपको चूज करने पर 3 यहाँ से उठाएगा, 1 यहाँ से उठाएगा, या तो 2 यहाँ से उठाएगा और 1 यहाँ से उठाएगा, एक ऑप्शन देगा ये दोनों को मिलाकर। तो वर्तमान भारत से बाहर स्थित महाजनपद गांधार, राजधानी तक्षशिला, और कम्बोज जिसका राजधानी राजपुर या हाटक। गांधार, तक्षशिला, कम्बोज, राजपुर या हाटक। गांधार की राजधानी तक्षशिला, ये तो इजी है, और कम्बोज की राजधानी राजपुर या हाटक। तो इसको ध्यान दीजिएगा, कम्बोज, राजपुर या हाटक। तो इस प्रकार से हमने आज महाजनपद का वीडियो देखा, और इसको 1 से 2 बार देख लीजिएगा ध्यान से, सब याद हो जाएगा। बहुत ही इजी भाषा में लिखा हुआ है, और ये यहाँ से आप जरूर याद रखिएगा पॉइंट। अब उत्तर निकाय और भगवती सूत्र से 16 महाजनपद की सूची मिलती है। उत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है। तो इस प्रकार से महाजनपद का वीडियो एक ही वीडियो था, इतना में आपको पूरा समझ में आ जाएगा, देख लीजिएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को मेरा वीडियो बेहतर लग रहा होगा। इससे पहले बहुत सारे वीडियो हम डाल दिए हैं, आपको पॉलिटी के भी हम डाले हैं, उसको भी देख लीजिएगा। और अब तो बिहार से सहायक का जो एग्ज़ाम है 26 नवंबर को होने जा रहा है, बहुत नज़दीक आ गया है, इसलिए एक बार देख लीजिएगा। आप जितना वीडियो डाले हैं सब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें शामिल किए हैं। चलिए चलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।